नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको बर्निंग कार की दिखाते हैं। राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के पास अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल के बीच स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। कैसे, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी, उससे निकल रहा आग और धुआं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें दानापुर के फुलवारी शरीफ की हैं। बालू मारो, बालू मारो। नीचे नीचे। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आखिर गाड़ी में आग लगी कैसे? सभी इस गाड़ी में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। कोई गाड़ी पर पानी डाल रहा है तो कोई बालू लाने को कह रहा है, लेकिन आग तेजी से इंजन के निचले हिस्से में फैलने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगी लोगों की परेशानी। हैरान परेशान लोग अब गाड़ी के अगले हिस्से को उठाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी अचानक सफेद धुएं का गुब्बार निकलने लगता है और लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। दरअसल ये जो धुआं दिख रहा है वो फायर एक्सटिंग्विशर छिड़कने के बाद निकला है। गनीमत ये रही कि गाड़ी के अंदर के हिस्से में आग नहीं फैली। हादसा महावीर कैंसर संस्थान के पास हुआ। गाड़ी में अचानक से आग कैसे लग गई, इसे गाड़ी के मालिक भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ताज्जुब इस बात की है कि इस गाड़ी को 3-4 महीने पहले ही खरीदा गया था। कब गाड़ी आपने खरीदी थी? 3-4 महीना हो गया। क्या हुआ आज? कुछ नहीं, अभी गाड़ी से कोलंबर से चले और यहाँ आते आते आग लगी गाड़ी में ऑटोमेटिकली। क्या कहेंगे, फॉल्ट है गाड़ी की? फॉल्ट है तभी तो गाड़ी में आग लगी है ना, विदाउट फॉल्ट से गाड़ी में आग लग जाती। गाड़ी में लगी आग को लोगों की सूझबूझ से चंद मिनटों में बुझा दिया गया। पास में मौजूद पेट्रोल पंप से फायर एक्सटिंग्विशर लगाकर इस पर तुरंत काबू करने की कोशिश की गई, तब जाकर लोगों की सांसों में सांस आई। लेकिन इस हादसे ने वाहन चालक की नींद जरूर उड़ा दी। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। मुंगेर में नाबालिग से दुष्कर्म का एक अभियुक्त जब महीने भर से भी ज्यादा समय के बाद पकड़ में नहीं आया तो पुलिस जा पहुंची उसके घर और चिपका डाला इश्तेहार, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। आप भी देखिए ये तस्वीर। एक घर के सामने नगाड़ा पीटा जा रहा है। साथ में पुलिस वाले खड़े हैं। एसडीपीओ की गाड़ी खड़ी है। क्यों पुलिस इस तरह गली में आ धमकी है, वो भी नगाड़ों के साथ? तो जान लीजिए। तस्वीरें मुंगेर जिले के तारापुर की हैं, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का एक फरार अभियुक्त मोहम्मद शाहरुख के घर पुलिस पहुंची है इश्तेहार चिपकाने। सुनो गांव वाले, सुनो। तारापुर थाना कांड संख्या 231 के अभियुक्त मोहम्मद शाहरुख पेशर मोहम्मद हमीद साकिन कैंट मोहल्ला गाजीपुर तारापुर मुंगेर के विरुद्ध माननीय
न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार का तामला किया जा रहा है। मोहम्मद शाहरुख के घर के बाहर मुनादी की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के फरार इस अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट से मिले आदेश की तामील की जा रही है। जो तारापुर थाना कांड संख्या 231 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है, इनके विरुद्ध इश्तिहार तामला की कार्रवाई की जा रही है। अविलंब ये अवलोकन न करते हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गैंगरेप का अभियुक्त मोहम्मद शाहरुख वारदात के 1 महीने बाद भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पकड़ से बाहर रहने के चलते अब उसके घर पर कोर्ट से जारी नोटिस को चिपका दिया गया है। गैंगरेप की वारदात पिछले साल 23 दिसंबर की बताई जा रही है, जब तारापुर इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने जबरदस्ती की थी। बताया जाता है कि बाजार से अपने घर लौटने के दौरान पीड़ित छात्रा को रास्ते में ही उसके पड़ोसी मोहम्मद उजाला अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पिस्टल की नोक पर उससे गैंगरेप किया था। मुख्य अभियुक्त मोहम्मद उजाला और उसका एक साथी मोहम्मद अफरोज तो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन मोहम्मद शाहरुख अब तक फरार है। बलात्कार का मामला था। पीड़िता के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। 2 अभियुक्त ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में हैं और एक अभियुक्त फरार है, इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। और इसी संदर्भ में इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार का तामला आज विधिवत कराया गया है। इसी फरार अभियुक्त पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कोशिशों में जुटी है और बड़े ही तामझाम के साथ डुगडुगी बजाकर मोहम्मद शाहरुख के घर नोटिस चिपकाया है। पुलिस के इस अंदाज को देखने लोगों की भारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। शायद ही ऐसा दृश्य गांव वालों ने कभी देखा हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा तो बार बार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। तभी तो कटिहार में आज भी मरीजों को एम्बुलेंस नहीं, ठेला ही नसीब हो रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए कि हालात कैसे हैं। ठेले पर सवार मरीज, सड़क किनारे खड़े इन लोगों की बेबसी इनकी आंखों को देखकर ही समझी जा सकती है। तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां अहमदाबाद स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की ठेले से ही इनकी मजबूरी है। सो ये ग्रामीण चल दिए अपनी सवारी से, क्योंकि अस्पताल को जो एम्बुलेंस मिला है वो सड़क किनारे खड़ा यूं ही धूल फांक रहा है। देख लीजिए इस एम्बुलेंस को, समझ आ जाएगा कि ये पिछले कितने महीनों से यूं ही पड़ा होगा। खैर, रायपुर गांव की एक गर्भवती महिला किसी तरह अपने परिजनों के साथ पहुंची अहमदाबाद पीएचसी। एम्बुलेंस खराब है, वहाँ सेविका भी मेरा सही में नहीं बैठ हुआ। लास्ट में हमारा ठेला में लेकर आना पड़ा, वही रायपुर से हॉस्पिटल, अहमदाबाद हॉस्पिटल। समस्या यही है कि रात से बहुत गड़बड़ है तो एम्बुलेंस जब खराब है तो कोई उपाय करके तो लाना ही होगा। तो हमारा दामाद ठेला में ले ये हाल तब है जब शासन प्रशासन बार बार यही दावा करता है कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये आपके सामने है। जिले के प्रशासनिक मुखिया यानी जिलाधिकारी से जब हमने ठेले से अस्पताल जाने वाले मरीजों की पीड़ा बताई तो सुन लीजिए दावे किस तरह एक बार फिर दोहराए गए। हम लोगों ने 10 बाइक एम्बुलेंस का क्रय किया है। 2 बाइक एम्बुलेंस ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं और 1 सप्ताह के अंदर बाकी 8 बाइक एम्बुलेंस भी होंगे, जिससे सुदूर क्षेत्रों से जो पेशेंट्स हैं उनको अस्पताल ले जाने में सहूलियत। लोग विवश हैं, मजबूर हैं, खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का दंश झेलने को। लोग परेशान हैं हेल्थ सिस्टम के कोरे वायदों से और लोग अचंभित हैं बार बार के आश्वासनों के बावजूद धरातल पर नहीं उतरने वाले कार्यों से।
तस्वीरों को देखकर आप ही अंदाजा लगाइए और समझिए कि ये मजबूरी क्यों है। समझिए कि क्यों हेल्थ सिस्टम पंगु बन चुका है और ये भी समझिए कि क्यों विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाले इस प्रदेश में अभी भी ठेले से ही मरीजों को अस्पताल जाने की मजबूरी है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। झारखंड सरकार लगातार विकास के लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन बोकारो से सरकारी विभाग के दफ्तर की बदहाली की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर सारे दावे हवा हवाई क्यों हैं। टूटे फूटे और जर्जर भवन की दरकी हुई छत और अस्त व्यस्त इस परिसर के अंदर की सूरत। तस्वीरें देखकर मत सोचिएगा कि ये किसी खंडहर के अंदर की शूट की गई तस्वीरें हैं। ये तो बोकारो के अग्निशमन विभाग के आवासीय परिसर का नजारा है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्योंकि टूटे फूटे भवन में यहां काम करने वाले जवान रहने को मजबूर हैं, विवश हैं। यहां न सुविधा है न संसाधन। कैसे फायर ब्रिगेड में काम करते ये कर्मचारी यहां रहकर ड्यूटी करते होंगे, अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो पहले से ही बना हुआ इस सेल का है, इसी में फायर स्टेशन खुला हुआ है। तो अभी अपना ज़मीन कहीं एक्वायरमेंट नहीं हुआ है। जब तक अपना ज़मीन अगर अग्निशमन के नाम से नहीं होता है तब तक तो फंड देगा नहीं विभाग। कैसे आप लोग रहने को विवश हैं, आपके स्टाफ रहने को, क्योंकि बहुत नौकरी करना है तो रहना ही न है। विभाग की गाड़ियां भी बाहर खड़ी रहती हैं। जवानों की संख्या भी कम नहीं है। यहां एक फायर ऑफिसर, 5 हवलदार और 4 फायरमैन अपनी सेवाएं देते हैं। जवानों को इस जीर्ण शीर्ण भवन में रहने से इतना डर लगता है कि पूछिए मत, क्योंकि इनके जर्जर आवास का छत हमेशा अपने आप टूटकर गिरते रहता है। शायद इसी डर से जवान दिन में भी मच्छरदानी लगाकर रहते हैं। टूटा हुआ सारा छत है। कभी भी लोग रात में सोते हैं, बारिश का टाइम अगर होता है, बारिश होती है तो उसमें रिसता है पानी। कभी कभी होता है कि छत से जो टुकड़े कुछ गिर जाते हैं नीचे, जो कि हम लोग को बहुत तरह से रहने में दिक्कत होता है। हाँ, हर टाइम मच्छरदानी लगाना पड़ता है। खिड़की दरवाजे में क्या व्यवस्था करके रखें? कुछ नहीं, सब टूटा हुआ है। बोरा लगाते हैं? हाँ, बोरा है और किसी तरह से कुछ हम लोग ढक के उसको रखते हैं। मैंने डर लगता है यार? डर तो लगता है सर। क्या लगता है मन में? मन में लगता है सर, सुरक्षित जगह मिलता है हम लोग को, साफ सुथरा जगह रहता तो इस सब भय नहीं रहता सांप। राज्य सरकार विकास के लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन बोकारो के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का क्या हाल है ये आपने तस्वीरों के जरिए देखा। यहां रहने वाले कर्मचारी और जवान दिन में ही खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भवन तो छोड़िए, यहां खिड़की दरवाजे तक नहीं है। बरसात का दिन हो, सर्दी का दिन हो या गर्मी का, ड्यूटी करनी है सो ऐसे ही तंगहाली में डर के बीच रहने की मजबूरी है। खुद से किसी तरह भवन को ढक कर ये लोग रखते हैं ताकि जान बच जाए। वैसे बोकारो स्टील की जमीन पर बना फायर स्टेशन का यह भवन कब दूसरी जगह शिफ्ट होगा, कब तक यहां काम करने वाले कर्मचारियों को डर और भय से मुक्ति मिलेगी, इसका इंतजार है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल का टाल इलाका कभी बदमाशों के आतंक और गोलियों की तरतराहट से गूंजा करता था, लेकिन आज इसी इलाके में रोजगार का सृजन हो रहा है। पंडारक प्रखंड में लगी एक फैक्ट्री कैसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, आप भी देखिए। मशीनों की खटाखट की आवाजें, रंग बिरंगे बेहतरीन कार्ड और इन मशीनों पर हो रही शानदार प्रिंटिंग। तस्वीरें पटना के बाढ़ अनुमंडल की है, जहां पंडारक प्रखंड के टाल इलाके में आज रोजगार का सृजन हो रहा है। ये कार्ड बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार की स्टार्टअप योजना से प्रभावित इस फैक्ट्री के संचालक ने किसी दूसरे शहर को नहीं
बल्कि अपने गांव को ही चुना, जिसका नतीजा ये है कि गांव में न सिर्फ काठ की कम लागत पर छपाई का काम हो रहा है, बल्कि रोजगार का नया जरिया भी बन रहा है। सर ये जो है मतलब देहात एरिया में है, यहाँ पे रोजगार की कमी थी, इसलिए हम लोग ने रोजगार यहाँ लेके आया। पहले ये फैक्ट्री हम पटना भी लगा सकते थे, दिल्ली में भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे लगाए। नहीं, स्थानीय लोगों को बहुत फायदा है इसमें। जो वर्कर हमारे यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं, किशनगंज से या मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, और कई मतलब यहाँ के लोकल भी हैं, कटिहार के हैं, कुछ दिल्ली के भी वर्कर हम लोग मंगाए थे स्टार्टिंग करने के लिए। उसके हिसाब से रोजगार बहुत मिला है इन लोगों को। पहले ये इलाका अपराधियों के गैंगवॉर और गोलियों से गूंजा करता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रोजगार का सृजन तो हो ही रहा है, स्थानीय लोगों को थोक मूल्य पर कार्ड आसानी से मिल भी रहा है। मुझे जानकारी हुआ कुछ दिन पहले कि आपके नजदीक बिहारी बिघा गांव में एक कार्ड की होलसेलर है, लेकिन हम जब यहाँ आके देखे तो यहाँ तो फैक्ट्री लगा पड़ा हुआ, तो हमको लगा कि मार्केट से हमको सस्ता मिलेगा, हम बाहर में मार्केट में क्यों लें, हम इनसे क्यों न जुट के अपना ले। तो कितना किफायत लग रहा है? कुछ बहुत किफायत लग रहा है, बहुत किफायत, मार्केट से बहुत रुपये किफायत। शादी का निमंत्रण देना हो या किसी दूसरे आयोजन का पत्र हो, आप बेफिक्र होकर चले आइए पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा गांव, जहां आपको बाजार से काफी सस्ती कार्ड मिल जाएगी। इस गांव ने स्थानीय लोगों को तो रोजगार दिया ही, इस फैक्ट्री में बाहर के जिलों से भी लोग आकर नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। यहाँ से बने कार्ड छपरा, पटना, बेगूसराय, गोपालगंज सहित बिहार के कई इलाकों तक सप्लाई किया जाता है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। और अब बात दो प्रेमियों के बचपन की कहानी की। पटना के फुलवारी शरीफ में एक प्रेमी जोड़े ने पहले मंदिर में शादी रचाई और फिर पहुंच गए पुलिस थाने, जहां शादी की लिखित सूचना देकर पुलिस से सुरक्षा का आश्वासन लिया। आखिर क्या है इनकी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपने फिल्मों में तो प्रेमी युवाओं को शादी करने का अंदाज देखा और सुना होगा, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ थाने में जो लड़की आवेदन पत्र पर दस्तखत कर रही है और उसके पास खड़ा ये युवक भी कुछ इसी अंदाज में शादी कर दोनों पहुंच चुके हैं फुलवारी शरीफ थाने। फिल्मी गाना बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे की तर्ज पर ये दोनों प्रेमी जोड़े विवाह के 7 फेरे में बंध चुके हैं। दोनों छठी कक्षा में एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों बालिग हुए, और जब दोनों बालिग हुए तो पहुंच गए मंदिर शादी करने। भगवान को साक्षी मानकर आशीर्वाद लिया और आ पहुंचे थाने, ताकि दोनों के परिवार की ओर से पूरी सुरक्षा मिले। हम लोग पढ़ते थे एक ही साथ, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ? धीराचक कनीसाबाद स्कूल है, 6 क्लास में पढ़ते थे। इजहार पहले कौन किया? इजहार तो किए थे हम। अब क्या चाहते हो? अब हम लोग साथ रहना चाहते हैं जिंदगी भर। फिर कैसे रखोगे? हम कमाएंगे, आज से ही अपना चेंज करेंगे, काम करेंगे। सूरज की पत्नी बन चुकी सुष्मिता अब अपने दोस्त के साथ जीवन भर रहना चाहती हैं। बचपन के प्यार को रिश्ते में बदल पाना इतना आसान भी नहीं था। लड़के और लड़की दो अलग अलग जातियों से आते हैं। ऐसे में लड़की चाहती है कि दोनों परिवार के लोग इस रिश्ते को अपना लें, ताकि भविष्य में कोई कड़वाहट ना रहे। पहले हम लोग स्कूल में, हमारा धीराचक स्कूल में हम लोग मिले थे, वहीं पे हम लोग मिले और हम लोग का फिर बातचीत स्टार्ट हुआ और हम लोग का प्रेम प्रपोज स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 9-10 साल हमारा बीतने के बाद अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं इससे, और हम दोनों की मर्ज़ी, हम लोग चाहते हैं कि साथ रहे और हमारे दोनों के पेरेंट्स एक्सेप्ट करें और हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं। बाद में मैंने कि आपके पेरेंट्स फिर इनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम करेंगे तो इसी के लिए हम थाने में आए हैं हेल्प के लिए ना, कि ताकि मेरे परिवार आगे चल के इसके परिवार को कोई हेल्प नहीं, कोई दिक्कत नहीं दे, ना इसे दिक्कत दे ना मुझे दिक्कत दे। क्या चाहती क्या? मैं चाहती हूँ इसके साथ जिंदगी भर रहना। लड़के के घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, तभी तो बेटे की सगाई होने के बाद भी पिता को प्यार का ये रिश्ता पसंद आया और दोनों को हंसी खुशी आशीर्वाद देने पहुंच गए थाने। वैसे पुलिस वाले भी इस रिश्ते की सलामती का आश्वासन दे रहे हैं।
हमने लड़का को शादी कहीं ठीक कर दिया था। एकाएक हुआ कि हम जिस लड़की से वहाँ शादी नहीं करेंगे, हम जिस लड़की से अपना मेरा अफेयर चल रहा है मैं उसी से शादी करेंगे, आप शादी रोक दीजिए। एकाएक ठेका पड़ गया, ठेका पड़ने के बाद अटेंडम जो दान दहेज मिलता है वो मिल गया, और उसके बाद लड़का हम टाइम दिए जाने के देखने के लिए, ठेका देने के लिए, इधर लड़की शादी कर लिया। इसलिए हमको कोई राज नहीं, दोनों का खुशी, तो उसमें मेरा भी खुशी है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लड़का और बहुत सुरक्षित रहे, अगला भी सुरक्षित का वादा करे। दोनों दो जाति का प्रेम प्रसंग का मामला है, शादी मंदिर में कर लिए हैं। दोनों राजी अपना रखने का है, हम जिंदगी भर रखेंगे। लड़की बोल रही है, वो भी बोल रहा है। कहते हैं प्यार में जाति, धर्म और मजहब की दीवारें आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही हुआ सूरज और सुष्मिता के बीच। सूरज अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, कह रहा है कि कमाकर अपनी प्रेमिका को खुश रखेंगे। बचपन के प्यार ने रिश्ते का रूप जो ले लिया है, इस पवित्र बंधन का गवाह मंदिर के बाद फुलवारी शरीफ का थाना भी बन चुका है। अब कामना यही है कि ये दोनों प्रेमी सदा खुश रहें और शादी की पवित्रता का ख्याल इनके घर वाले भी रखें। अमरजीत, न्यूज़ 18, फुलवारी शरीफ, पटना। और अब बात पूर्णिया सेंट्रल जेल के कैदियों की मेहनत की, जिसके चलते कारागार परिसर में औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। खूबसूरत पौधे, आकर्षक घेरे में उगाए जा रहे ये पौधे देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये किसी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर का नजारा है। बल्कि ये तो पूर्णिया सेंट्रल जेल के अंदर की तस्वीरें हैं, जिन्हें साकार किया है यहां के कैदियों ने। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन्हीं कैदियों की मेहनत से जेल परिसर के अंदर उपजे हैं ये औषधीय पौधे, क्योंकि पूर्णिया सेंट्रल जेल के कैदी इन दिनों जैविक और औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। जेल परिसर में ही कई तरह के औषधीय पौधों की इन्होंने बागवानी की है, जिसका नाम धन्वंतरी उद्यान दिया है, और इससे जेल परिसर की खूबसूरती काफी बढ़ चुकी है। मेडिसिनल प्लांट लगाने का उद्देश्य ये था कि उसका जो प्रोडक्ट्स है उसका लाभ वृद्धि भी अपने को स्वस्थ बनाने रखने में उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रेरणा के तहत अभी वो छोटे स्तर पर भी फिर उसको हुआ और कुछ बड़ा करना है। कैदियों की मेहनत ने जेल परिसर को बेहद खूबसूरत बना डाला है। जेल प्रशासन की ओर से जैविक और औषधीय खेती को मिल रही सहायता और कैदियों के प्रोत्साहन ने जेल की तस्वीर ही बदल डाली है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक उद्यान ने जेल के अंदर की खूबसूरती तो बढ़ाई ही, कई प्रजातियों के जैविक और औषधीय पौधे लगाकर ये लोगों को आयुर्वेद के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं। इस धन्वंतरी उद्यान में आंवला, इलायची, लौंग, स्ट्रॉबेरी, तुलसी पत्ता, रुद्राक्ष सहित कई तरह के औषधीय पौधे मौजूद हैं। इस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इससे मिले औषधीय गुणों से हम स्वस्थ रह सकें। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।